जय भीम नमः बुद्धाय। आज मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना में आखिर क्या स्थिति चली थी। क्या भारत में रिजर्व बैंक नहीं था? तो 1935 के पहले भारत में कोई रिजर्व बैंक नहीं था और भारत के रुपए के विनिमय प्रणाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि जो है वो इंग्लैंड से होता था। अब ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक की ज़रूरत पड़ी और रिजर्व बैंक की जब ज़रूरत पड़ा तो निश्चित रूप से समझिए कि रिजर्व बैंक जो है बनाने पड़ेगा। तो बाबा साहब ने रुपए की विनिमय प्रणाली को बारे में लिखा। उन्हें विभिन्न देश के मुद्राओं को इकट्ठा कर विभिन्न तरह की कहानियाँ लिखी और सभी देश के मुद्राओं के साथ किस तरह में विनिमय प्रणाली होगा, मतलब आदान प्रदान कैसे होगा, उसके बारे में लिखा। और अभी के हिसाब से डॉलर पहले इतने भाव में नहीं था। 1 रुपये बराबर 1 डॉलर था, माने भारत के रुपए को वैल्यू डॉलर के बराबर थे। तो ऐसे स्थिति में बाबा साहब ने जितने भी वर्ल्ड के देश थे सभी के देशों की जो मुद्रा है, मुद्रा के साथ तुलना कर करके एक जो है थीसिस लिखा था, जो प्रॉब्लम ऑफ थीसिस के नाम से जानते हैं, और उसी थीसिस के आधार पर हमारा भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। उससे होता क्या था, जिस देश में हम जाते थे वहाँ की मुद्राएं और भारत की मुद्राओं को गवर्नमेंट रूप से मान्य लिख के दिया जाता था और उस मान्य के आधार पर एक दूसरे से व्यापारिक लेन देन चलते थे, जिससे भारत का रिजर्व बैंक बहुत मजबूत हुआ और भारत में भी लोगों को जीवन स्तर सुधारने का वह रिजर्व बैंक काम किया। क्योंकि उसके बाद विश्व बैंक की स्थापना हो चुकी थी। 1935 में जब बाबा साहब ने बनाया था तो उस समय विश्व बैंक की स्थापना हो चुकी थी और वहाँ से जब हम रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो भारत के गरीबी, आर्थिक और जो भी समस्याएं थी, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो सिद्धांत बनाना चाहिए था वो बनाए और वो सिर्फ द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड थीसिस के आधार पर ही ये जो अधिकार मिला। और इसी आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद आज हम पूरे देश में उन्होंने इस चीज़ की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया था। तो उसी आधार पर हम यहाँ के जो हम करते हैं जो लेखा जोखा, तो 31 मार्च को ख़त्म होती है पूरे देश के लेखा जोखा और 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो ये सब चीज़ें जो है रिजर्व बैंक की स्थापना द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड थीसिस के आधार पर हुआ और इसी आधार पर हम देश में अब जो है रिजर्व बैंक चला रहे हैं, जिससे हमें जो है हर तरह की सुविधाएं मिलती है। विभिन्न बैंकों की भी स्थापना इसी आधार पर किया गया है, जिससे देश आज समृद्धि के कगार पर जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, वो गलत सोचते हैं। भीमराव के काम ही से ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं और 14 अप्रैल आने वाले हैं, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय भीम नमः बुद्धाय। मैं बिन्हीं बातों के बाद अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।